बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीक़ाकार शेयर करने जा रही हूँ जिसके ज़रिए आप बआसानी घर पर कपड़ों को ड्राई क्लीन कर सकते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले तक मेरे जहन में ड्राई क्लीनिंग का बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। फिर इत्तफ़ाक़न मुझे ड्राई क्लीनिंग का एक पूरा प्रोसेस देखने का मौका मिला और तब मुझे मालूम हुआ कि ड्राई क्लीन करना कितना आसान है और कितनी आसानी से और कम पैसों में हम घर पर कपड़ों को बआसानी ड्राई क्लीन कर सकते हैं और इस तरीके से हम हज़ारों रुपए भी बचा सकते हैं। और तब से मैंने घर पर ही ये सारा प्रोसेस करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये तरीक़ाकार आपके साथ भी शेयर किया जाए जिसके ज़रिए आप घर में मौजूद अपने कपड़ों को बआसानी ड्राई क्लीन कर सकेंगे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये तरीक़ाकार ना सिर्फ बहुत आसान है बल्कि इसमें इतने कम पैसे खर्च होंगे जो आपकी सोच से भी कम है। इस तरीके पर अमल करते हुए आप ना सिर्फ कपड़े बल्कि ब्लैंकेट, कंफर्टर्स, सर्दियों के कपड़े, कोट, स्वेटर्स वगैरह हर तरह की चीज़ें बआसानी घर पर ड्राई क्लीन कर सकते हैं और इंतहाई कम कीमत में। तो चलें मैं आपको आज बताना शुरू करती हूँ कि वो तरीक़ाकार क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ड्राई क्लीनिंग का जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 100% आपकी समझ में आए तो आपको सारे प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखना होगा। यानी पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें, हर प्रोसेस पर अमल करें और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिन पर अमल करके आप अपने कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर सकेंगे बल्कि इनको लंबे अरसे तक महफूज भी कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी एक शर्ट। ये मेरे पास एक फैंसी शर्ट है जिसे मैंने आज तक कभी भी ना तो वॉश किया है ना ही ड्राई क्लीन किया है। आप सबको मालूम है कि जो फैंसी कपड़े होते हैं उन्हें हम वॉश तो बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि इस तरीके से वो ख़राब हो जाते हैं। अमूमन उन्हें ड्राई क्लीन ही करवाया जाता है। तो मैंने इस शर्ट को ड्राई क्लीन करना था तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वो सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर किया जाए। सबसे पहला तरीका ये है कि आप जब भी कोई कपड़ा ड्राई क्लीन करने जा रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से खोल के चेक कर लें कि उस पर कोई दाग धब्बे तो नहीं हैं। अमूमन ऐसा होता है कि हम फैंसी कपड़े शादी ब्याह के मौके पर या किसी फंक्शन में पहनते हैं और अक्सर खाने के दाग उस पर लग जाते हैं या ऑयल का दाग लग जाता है। तो सबसे पहले आपने उस दाग को ढूंढना है कि कहीं वो दाग आपके कपड़ों पर तो नहीं है। मेरी इस शर्ट पर हल्का सा ऑयल का स्टेन है जो शायद आपको क्लियरली नज़र ना आ रहा हो लेकिन मुझे फ्रंट पर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि इस दाग को ख़त्म किया जाएगा। तो उसके लिए जो मैं तरीका करने जा रही हूँ वो आप देख लें। आपके घर में भी अगर कोई ऐसे कपड़े हैं जिन पर ऑयल का या सालन का निशान लगा रह गया है तो आपने इसी तरीके से उस निशान को गायब करना है जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास टेल्कम पाउडर है। आप इस तरीके से टेल्कम पाउडर को उस जगह पर छिड़क दें जहाँ पर ऑयल का निशान है या कोई सालन का निशान रह गया है। टेल्कम पाउडर हमारे घर में पाया जाता है, हर घर में मौजूद होता है और अक्सर जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ पर तो टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब आप किसी स्पॉन्ज की मदद से इसको इस तरीके से फैला लें। अगर स्पॉन्ज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाथों की मदद से भी इसे फैला सकते हैं या टिश्यू की मदद से भी इसे उस जगह पर फैला दें जहाँ पर ऑयल का दाग है या निशान है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इस पाउडर को उस कपड़े के ऊपर लगा रहने देना है। इस तरह से क्या होगा, जो ऑयल है वो इस पाउडर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब आप देखें कि जब 5 मिनट गुजर जाएं तो उसके ऊपर आपने टिश्यू पेपर रख देना है। ये देखें, ये मैं इसके ऊपर टिश्यू पेपर रख रही हूँ। उसके बाद आप इसको हाथ से अच्छे से प्रेस करें ताकि जो ऑयल है और पाउडर है वो इस टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाए। ये प्रोसेस आपने 2 से 3 मरतबा करना है। ये आप देख सकते हैं कि पाउडर जो है वो अच्छे तरीके से फैब्रिक में एब्जॉर्ब हो गया है और ये ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपको लगे कि ऑयल का स्टेन ज़्यादा गहरा है तो आप मज़ीद 5 मिनट के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। अब आपके घर में जो कोई पुराना टूथब्रश मौजूद हो उसकी मदद से आप इस तरीके से फैब्रिक को रब करेंगे। आप देखेंगे कि इस अमल से तकरीबन 80% ऑयल का निशान यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा।
आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रश की मदद से अच्छे से इसको रगड़ लिया है और ऑयल तकरीबन 80% के करीब जो उसका निशान था वो गायब हो चुका है। मैं इसको मज़ीद हल्का सा रगड़ रही हूँ ताकि जो थोड़ा सा और निशान रह गया है वो भी गायब हो जाए। अब इस तरीके से आप पाउडर को इसके ऊपर से झाड़ लें। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल का निशान बिल्कुल गायब हो गया है और मुझे तो बिल्कुल क्लियर लग रही है ये शर्ट। अब इसको मैं ड्राई क्लीन करूँगी। अब आपको हैरत होगी कि ड्राई क्लीन का मेथड जो मैं बताने जा रही हूँ वो ड्राई क्लीनिंग का मेथड किस तरीके से है। इस शर्ट को साफ़ करने के लिए आपने एक टब में नीम गर्म पानी लेना है। जी बिल्कुल, मैं आपको सही बता रही हूँ कि जो हम ड्राई क्लीन करवाते हैं वो भी इसको इसी तरीके से वॉश करते हैं। इसको सिर्फ ड्राई क्लीनिंग का नाम दिया जाता है लेकिन तरीक़ाकार यही होता है। अब आप देखें कि आधा टब मैंने नीम गर्म पानी से भर लिया है। आपने हमेशा पानी गर्म ही इस्तेमाल करना है, बस ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ये हल्का सा ही नीम गर्म पानी हो। अब इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैं रेगुलर शैम्पू डालूँगी। मैं इसके लिए डिस्पोजेबल स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि खाने का अगर हमने चम्मच इस्तेमाल किया तो अगर वो गलती से किसी खाने के लिए यूज़ हो गया तो इससे हमारा खाना ख़राब हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 टेबलस्पून इसके लिए काफ़ी है। सिर्फ एक शर्ट को साफ़ करने के लिए मैं 1 टेबलस्पून रेगुलर शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कंडीशनर। ये भी वही कंडीशनर है जो हम अपने बालों को कंडीशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें यूज़ किया जाएगा। ये देखें, मैंने 1 टेबलस्पून के करीब कंडीशनर भी ले लिया है और अब मैं इसे इस पानी में डाल रही हूँ। चम्मच की मदद से आप इसे मिक्स कर लें ताकि चम्मच में जो कंडीशनर या शैम्पू लगा रह गया है वो पानी में मिक्स हो जाए। क्योंकि पानी हल्का हल्का गर्म है तो इस तरह से चम्मच में मौजूद शैम्पू और कंडीशनर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। वैसे आप इसमें हाथ भी डाल सकते हैं क्योंकि पानी ज़्यादा गर्म नहीं है। हाथ का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि अच्छे तरीके से शैम्पू और कंडीशनर इसमें मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा झाग नहीं बनेगा क्योंकि हम इसमें वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ इसमें शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये शर्ट मैं इसके अंदर डिप करने लगी हूँ। शर्ट को इस पानी में आपने डिप कर देना है। अच्छे से इसको ऊपर नीचे हिलाएं। दोनों हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे तो आप एक हाथ से इसको इस्तेमाल करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आपने शर्ट को ऊपर से नीचे अच्छे तरीके से चारों तरफ घुमाना है ताकि पानी इसके अंदर अच्छे से चला जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने ये सारा प्रोसेस करना है और जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएं तो आपने इस शर्ट को साफ़ पानी से अच्छे तरीके से खंगाल लेना है। ये देखें, मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस शर्ट को ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से इस पानी में डिप हो जाए और जहाँ जहाँ से इसने वॉश होना है ये अच्छे तरीके से वॉश हो जाए। अब इसको मैं तकरीबन 3 मरतबा साफ़ पानी से निकाल लूँगी। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने साफ़ पानी से ज़रूर निकालना है ताकि इसके अंदर शैम्पू और कंडीशनर बिल्कुल भी ना रह जाए। ये देखें, मैंने इसको 3 मरतबा साफ़ पानी से अच्छे से निकाला है और इसमें बिल्कुल भी शैम्पू और कंडीशनर नहीं रह गया। मैं रिपीट कर रही हूँ कि तकरीबन 3 टाइम्स आपने ज़रूर इसे साफ़ पानी से निकालना है। अब अगला प्रोसेस आप नोट करें कि जब आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो आपकी शर्ट हो, पैंट हो, कोट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप वॉश कर रहे हैं, उसको आपने इस तरह से हैंगर में लटकाना है। अब मैं आपको इस शर्ट को, क्योंकि ये भी गीली है, लटका कर दिखाती हूँ कि कैसे आपने इसको हैंग करना है हैंगर के अंदर। कभी भी आपने फैब्रिक को डायरेक्ट तार पर नहीं डालना, हमेशा हैंगर का इस्तेमाल करें। और अगर चीज़ कोई भारी है, मसलन आपने कोई कंफर्टर वॉश किया है या फिर आपने कोई ब्लैंकेट वगैरह का इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए किसी आप बड़ी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर ये आसानी से लटकाई जा सके। अब ये देखें, मैंने इसको हैंगर में हैंग कर दिया है और अब मैं इसे किसी तार पर लटका दूंगी ताकि इसका पानी सारा ड्रेन हो जाए। इसे आपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं निचोड़ना। अब इस बात का ध्यान रखना है कि इसे तेज़ धूप में आपने बिल्कुल भी नहीं लटकाना, वरना इस तरह से इसकी सारी शाइन ख़राब हो जाएगी।
ये देखिए तकरीबन शर्ट को मैंने 1 घंटे के लिए बाहर हवा में हैंग किया था और अब शर्ट बहुत अच्छे तरीके से सूख चुकी है। आपको इसमें एक अच्छी सी शाइन नज़र आ रही है और एकदम साफ़ सुथरी शर्ट हो गई है। लेकिन प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हम इसको प्रॉपर जैसे ड्राई क्लीनिंग शॉप्स पे ड्राई क्लीन किया जाता है उसी तरीके से इसको सारा प्रोसेस करेंगे, तभी इसकी असल शक्ल निकलेगी और आप इसे नेक्स्ट फंक्शन के लिए संभाल सकेंगे। अब बारी आती है इसकी आयरनिंग की, यानी इसको हमने इस्त्री करना है। अमूमन ड्राई क्लीनिंग शॉप पर इसको स्टीम आयरन किया जाता है। मैं भी इसको आपको स्टीम आयरन करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको स्टीम आयरन करना है। अगर आपके पास स्टीम आयरन मौजूद नहीं है तो मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगी, उस तरीके से भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कपड़ों को प्रेस कर सकेंगे। लेकिन पहला तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ वो स्टीम आयरन का ही है, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग शॉप पर कपड़ों को इसी तरीके से आयरन किया जाता है। अब आप जब भी कपड़े को स्टीम आयरन करने लगें तो इसको आपने हमेशा उल्टा ही स्टीम देना है। कभी भी आपने ऊपर की साइड पर इसको आयरन नहीं करना। ये देखिए इस तरीके से आप पकड़ें और इस अंदर की साइड पर आप इसको स्टीम आयरन करेंगे। इस तरह से कपड़ा ना सिर्फ इस्त्री हो जाएगा बल्कि इसमें ख़ास किस्म की शाइन भी आ जाएगी। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताने लगी हूँ कि अगर आपके पास स्टीम आयरन मौजूद नहीं है तो आप किस तरीके से इस कपड़े को आयरन कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी फैब्रिक जिसको आपने आयरन करना है उसको उल्टा कर लें। इस बात का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि फैब्रिक को कभी भी आपने डायरेक्ट आयरन नहीं करना, हमेशा उसको उल्टा करना है, तभी उसकी शाइन भी निकलेगी और वो सेफ़ भी रहेगा और इसे आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल में ला सकेंगे। ये देखिए मैंने शर्ट को उल्टा कर लिया है। अब जो आपके घर में रेगुलर इस्त्री है आप उसे इस तरीके से इसके ऊपर आयरन करेंगे। हल्के हाथ से इसके ऊपर इस्त्री करें और पूरी शर्ट को आप आयरन कर लें। इस तरीके से आप देखेंगे कि इस शर्ट की शाइन भी बहाल रहेगी और ख़ूबसूरती भी बरकरार रहेगी। शर्ट को अच्छे तरीके से चारों तरफ से इस्त्री करें ताकि इसका कोई भी पोर्शन रह ना जाए जहां पर आयरन होना रह गया हो। ये शर्ट मैंने बहुत अच्छे से दोनों तरीक़ों से प्रेस कर ली है, यानी मैंने इसको स्टीम आयरन भी किया था और दूसरी साइड पर मैंने एक रेगुलर इस्त्री से भी इसको आयरन कर लिया था। अब मैं इसको सीधा करने लगी हूँ। अब जो अगला प्रोसेस है वो इसको संभालने का है। आपने देखा होगा कि जब भी ड्राई क्लीनिंग शॉप से आपके कपड़े वापस आते हैं तो वो एक पॉलीथीन बैग में या प्लास्टिक बैग में या तो हैंग हुए हुए होते हैं या पैक हुए हुए होते हैं। इस तरीके से आप उन्हें लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। तो अब इस तरह के कपड़े क्योंकि हम रेगुलर यूज़ नहीं करते, ये ओकेजनली यूज़ किए जाते हैं, तो इन्हें किसी पॉलीथीन बैग में सेव करना ज़रूरी है जैसे ड्राई क्लीनिंग शॉप से आते हैं। ये देखिए मैंने इस शर्ट को फ़ोल्ड कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम इसे लंबे अरसे तक संभालेंगे कि ना तो इसमें कोई कीड़ा लगे और ना ही इसका रंग ख़राब हो। ये मेरे पास पॉलीथीन बैग है जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको खोलें और इसके अंदर इस शर्ट को पैक करें। इसके आप देखेंगे कि ऊपर एक स्ट्रिप है, आपने उसे स्ट्रिप को भी रिमूव करना है और उस तरीके से इसको बंद कर देना है और ये आपकी शर्ट फ़र्स्ट क्लास तरीके से ड्राई क्लीन हो चुकी है। अब आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है इसको आराम से निकालेंगे, दोबारा इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और ना ही इसको धोने की और ड्राई क्लीन करने की ज़रूरत होगी। एज़ इट इज़ इसको आप निकालें और इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जो मैंने आपको ड्राई क्लीनिंग का तरीका बताया है ये 100% ऑथेंटिक तरीका है। ड्राई क्लीनिंग शॉप पर भी इसी तरीके से कपड़ों को ड्राई क्लीन किया जाता है। हाँ, अगर कपड़ों पर कोई बहुत ही गहरे किस्म के दाग हैं तो उन्हें पेट्रोल से साफ़ किया जाता है और उसके बाद इसी तरीके से कपड़ों को ड्राई क्लीन करके महफूज किया जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम कीमत में आप कपड़ों को इस तरीके से घर पर ड्राई क्लीन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनसे आप कपड़ों को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हर कपड़े को आपने अलग अलग मेरे बताए हुए तरीके से वॉश करना है। अगर कोई कलरफुल कपड़ा है और आप उसका रंग निकलना
से बचाना चाहते हैं, आपको लगता है कि उस फैब्रिक में से कलर निकलेगा, तो उसमें 1 टेबलस्पून आप नमक, जो रेगुलर नमक है, वो डाल दें। इसके बाद आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ धूप में आपने कपड़ों को कभी भी नहीं सुखाना। छाँव में कपड़ों को सुखाएं ताकि ना तो उनका कलर ख़राब हो और ना ही उनका फैब्रिक ख़राब हो। इसके साथ साथ आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि इनको जब भी आपने महफूज करना है तो किसी पॉलीथीन बैग में इनको ज़रूर रखना है, ताकि जब आप नेक्स्ट सेशन के लिए या सीज़न के लिए इसको निकालें तो आप इससे अच्छे तरीके से इस्तेमाल में ला सकें, इसमें कीड़ा भी ना लगा हो और ये फैब्रिक भी ना ख़राब हो। अब मुझे इजाज़त दीजिए।